अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम का, जिस पर 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हु के बारे में। उम्मुल मोमिनीन का तो हमें बोलिए नाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी को उम्मुल मोमिनीन का लक़ब देती। हज़रत ज़ैनब बिनते का तो किन की बेटी, खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हु की बेटी के बारे में। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ क़बीले हिलाल से है। आपके वालिद का नाम खुज़ैमा है। हज़रत मैमुना रदियल्लाहु अन्हा की माँ शरीक बहन है और अंसार में से है। अंसार में से का तो मदीने वाले में से। उनके शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहशा रदियल्लाहु अन्हु जंगे उहुद में शहीद हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान 3 हिजरी में 400 दिरहम महर के बदले निकाह फरमाया। बड़ी सखी थी, गरीबों और मोहताजों की खबरगिरी करती थी, अपने हाथ से कमाई करती और गरीबों में तकसीम कर देती थी। तो उनके हाथ से उन कमा को गरीबों में बांट डालते थे, इसलिए उनका लक़ब का तो टाइटल उम्मुल मसाकीन यानी मोहताजों की माँ हो गया। इतनी कसरत से सदक़ा खैरात अज़वाज मोहतरात में से सिर्फ़ उन्हीं का हिस्सा है। 30 साल की उम्र में रबीउल आखिर 4 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नमाज जनाज़ा पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में दफन हो गई। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। मशकीज़ा के पानी का ख़त्म ना होना। मशकीज़ा का तो पुराने दिनों में एक लेदर के बैग में पानी हता था, लिख जाते थे, वाटर बॉटल आज के दिन में कैसा कि उसे बोलती। उसमें पानी ख़त्म हुआ नहीं था कहते। वो एक क़िस्सा एक है, इंशाअल्लाह हमें सुनेंगे। एक सफ़र में लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी की कमी की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पानी तलाश करने भेजा। चुनाचे उनको एक औरत मिली जिसके पास पानी की 2 बड़ी मशकें थीं, तो वो 2 वाटर बैगन थे। उन मशकों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह पर अपना मुबारक हाथ फेरा। रावी फरमाते हैं कि हम 40 आदमियों ने उनमें से खूब पेट भर कर पिया और अपने बर्तनों को भी भर लिया, और खुदा की कसम उस औरत की वो दोनों मशकिनें पहले जैसे ही भरी हुई थी। इस मोजिज़े के बरकत से अल्लाह ताला ने उस औरत को और उसके कबीले को ईमान की दौलत अता फरमाई। ये बुखारी हदीस 3571 इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज असर की अहमियत, असर की नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी तो उसका अमल ज़ाया हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाता है। सही बुखारी हदीस 553 बुरैदा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो दिन और रात में तमाम मुसलमानों पर 5 नमाज अदा करने का तो फ़र्ज़ है ही, लेकिन ख़ास तौर से
असर की नमाज छोड़ने वालों के हक़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद बयान फरमाना उसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा देता है। चुनाचे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम असर की नमाज वक्त पर अदा करें और ख़ज़ा ना करें। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, हलाल रिस्क और इल्म नफ़ी की दुआ। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नफ़ीअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बल। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हलाल रिस्क, नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। इब्ने माजा 925 के रेफरेंस में से। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। तबरानी कबीर 7532 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, शराब के दस्तरख़्वान पर बैठना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि ऐसे दस्तरख़्वान पर ना बैठे जिस पर शराब का दौर चलता हो। तिर्मिज़ी 2801 जाबिर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, बुरा वक्त आने से पहले। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब वो दिन तो क़यामत का दिन आ जाएगा तो कोई अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर बात नहीं कर सकेगा। फिर उसमें कोई बदहाल होगा और कोई खुशहाल होगा। चुनाचे जो बदहाल होंगे वो दोज़ख में होंगे, जहाँ उनकी चीखों की आवाज़ें आएंगी, ये उसमें हमेशा रहेंगे। ये कुरान में सूरह हूद में 105 से 107वां आयत तक में है सब बात। 8वां हिस्सा, आखिरत के बारे में, कहाँ भाग कर जाऊँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान उस दिन तो क़यामत के दिन कहेगा कि कहाँ है कोई जगह जहाँ भाग कर जाऊँ। नहीं नहीं, पनाह की कोई जगह नहीं होगी। उस दिन तो हर एक को तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर ठहरना पड़ेगा। ये भी कुरान में सूरह क़यामा में 10-12वां आयत में है सो हिस्सा। 9वीं बात, तिब्बे नबी से इलाज, ऊदे हिंदी के फ़वाइद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस ऊदे हिंदी को इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें 7 बीमारियों का इलाज है। हलक़ के दर्द में इसे नाक में डाला जाता है और निमोनिया में चबाई जाती है। सही बुखारी 5692 उम्मे ख़ैस बिनते मोहसिन रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, आगे बढ़ने की हवस ना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में दुश्मनी ना रखो, एक दूसरे से बढ़ने की हवस ना करो, आपसी ताल्लुक़ात मत तोड़ो, बल्कि ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। सही बुखारी हदीस 6065 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 6 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 7 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।